हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, जिसको एमएक्स क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, हमें कैसे मिल सकता है, हम कैसे ले सकते हैं और अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो या डायनास क्लब या फिर मास्टर कार्ड है, तीनों इंडिया के अंदर बैन चल रहा है। आरबीआई ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है, रोक लगा रखी है कि ये नए कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। जो पुराने चल रहे हैं वो तो चलते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन अभी नए कार्ड्स जो है नहीं इशू कर सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि आरबीआई का एक रूल है जो कि सभी पेमेंट नेटवर्क्स, चाहे वो रुपे हो या वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो, डायनास क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, रुपे तो खैर इंडियन ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने पेमेंट नेटवर्क्स हैं सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। रूल ये है कि जो इंडियन यूज़र का डेटा है वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, मतलब कि इंडिया के बाहर इंडियन यूज़र का डेटा नहीं जाना चाहिए। और किसी तरह से अगर इंडियन यूज़र का डेटा बाहर जा रहा है इंडिया से, तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इरेज करना पड़ेगा, मतलब कि हटाना पड़ेगा। ऐसा आरबीआई का रूल है। तो जो पेमेंट नेटवर्क्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो पेमेंट नेटवर्क्स इंडिया के अंदर मौजूद है, चल रहे हैं, जैसे कि रुपे और वीज़ा। और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी आरबीआई ने। तो ये आरबीआई का रूल है जिसको मास्टर कार्ड, डायनास क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस जो है फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके चलते इनके ऊपर जो आरबीआई ने बैन लगा दिया और अब ये नए कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ये उम्मीद की जा सकती है कि इन फ्यूचर ये इंडिया के अंदर वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये भी नहीं चाहेंगे कि इनका बिजनेस इंडिया के अंदर बंद हो। तो अगर ये आरबीआई का रूल फॉलो करते हैं तो इनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो बैन हटा लिया जाएगा। बस इनको यही रूल फॉलो करना है कि इंडियन यूज़र का जो डेटा है वो लोकल, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर ही रखना है, इंडिया के बाहर लेकर नहीं जाना है। अगर लेकर जा रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको इरेज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि इनको इंडियन यूज़र का डेटा इंडिया के अंदर रखना पड़ेगा ही, नहीं तो फिर ये इंडिया के अंदर टिक नहीं पाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, लौटते अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि हमें अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है अगर इन फ्यूचर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड इशू करना स्टार्ट कर दे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अमेरिकन एक्सप्रेस को ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी है और एक पेमेंट नेटवर्क है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के वाइड रेंज क्रेडिट कार्ड्स हैं, मतलब कई तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं और हर कंट्री में इनकी अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो इंडिया में भी इनके बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इनकी रेंज की, तो काफ़ी बड़ी रेंज है इनके क्रेडिट कार्ड्स की इंडिया में भी। और आपको जो क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं ये एंट्री लेवल से लेकर के प्रीमियम, सुपर प्रीमियम तक क्रेडिट कार्ड जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी होती है, लाइक जैसे शॉपिंग वगैरह या फिर ट्रैवल या डाइनिंग। तो अलग अलग कैटेगरी क्रेडिट कार्ड्स हैं इनके। और ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी के बारे में बात करें तो ये जो है 500 रुपये से लेकर के, यहाँ पे सबसे कम जो ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी है वो एक क्रेडिट कार्ड है जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, जिसकी 495 रुपये जो है एनुअल फ़ी है। तो ये फ़ी जा सकती है, मान के चलिए 500 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक। तो इनके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है, अगर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें क्रेडिट लिमिट जो मिलेगी वो लाख में ही होगी, मतलब कि लाख से कम में नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बहुत हाई होती है। इसके अलावा जो इनका रिवॉर्ड सिस्टम होता है ये भी एक टॉप क्लास का रिवॉर्ड सिस्टम माना जाता है और बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इनके क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट मिलते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं इनके क्रेडिट कार्ड में। तो इसलिए लोग जो पसंद करते हैं कि उनके पास कम से कम एक अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड हो, जिससे कि कम से कम वो शो ऑफ कर सके कि हाँ उनके पास क्रेडिट कार्ड है। जैसे आपके पास स्मार्टफोन होता है और उसमें एक आईफोन होता है, तो आप दिखा सकते हैं कि आपके पास जो है एक आईफोन है। तो बिल्कुल सेम इसका भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो बहरहाल दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे अगर ये इंडिया के अंदर फिर से इशू करना शुरू कर दें अमेरिकन एक्सप्रेस। तो आइए बात कर लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशू करना फिर से शुरू कर दे तो हमें कैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो वैसे अमेरिकन एक्सप्रेस के कई तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस को कोई भी क्रेडिट कार्ड, मतलब किसी भी क्रेडिट कार्ड के मिलने से मतलब कोई भी मिल जाए, तो उसमें जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है उसके लिए कम से कम जो एज होनी चाहिए आपकी, मतलब हमें अगर अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड चाहिए, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है इससे मतलब नहीं है। तो कम से कम एज होनी चाहिए हमारी 18 साल, मतलब कि 18 ईयर्स। इसके अलावा हमारी जो इनकम होनी चाहिए, सबसे पहले तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी ज़रूरी है, चाहे तो आपके पास जॉब हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, तो जिसमें कि आपके पास एक इनकम प्रूफ होगा। अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो भी यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है जॉब होनी चाहिए है या फिर जो है एक बिजनेस आपका होना चाहिए है।
और जो आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए आपकी जॉब से वो 4.5 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो बेहतर है, और अगर जो है आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें कम से कम आपकी एनुअल इनकम 6 लाख की होनी चाहिए, ज़्यादा इससे है तो बेहतर है। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस सभी लोकेशन पे क्रेडिट कार्ड इशू करता नहीं है। तो इंडिया में कुछ ही सिटीज़ हैं जहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए किन किन सिटीज़ में अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो अगर आप उन सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आप सारे जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं तो फिर आपको मिल सकता है, अगर जो है अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड फिर से इशू करना शुरू करें इंडिया में। तब अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस भी होना चाहिए इंडिया में, चाहे करंट एड्रेस हो या फिर जो परमानेंट एड्रेस हो, हमारा एड्रेस होना चाहिए इंडिया में, तभी हम जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस का। इसके अलावा एक और कंडीशन ये भी है कि आपका किसी इंडियन बैंक में या फिर किसी मल्टीनेशनल बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना भी ज़रूरी है। इस सब को फॉलो करते हुए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट वगैरह ना हो तो ही आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, अदरवाइज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स को, इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, नहीं तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे पास इनकम प्रूफ ना हो, भले ही हम जो है जॉब कर रहे हैं या फिर जो है हमारा खुद का बिजनेस है, लेकिन अगर हमारे पास इनकम प्रूफ है ही नहीं तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे मिल सकता है अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर इनकम प्रूफ ना हो तो हमें कैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। भले ही हम जो है कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई हमारा बिजनेस है, लेकिन इनकम प्रूफ नहीं है, सैलरी स्लिप या ITR नहीं है। बहरहाल अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा होगा तो फिर इनकम प्रूफ मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, कंपनी उनको जो है दे देती है। अगर आप जो कोशिश करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा अगर जो खुद का कोई बिजनेस कर रहा हो तो यहाँ पे जो 6 लाख की एनुअल इनकम है तो जाहिर सी बात है कि ITR तो भरना ही पड़ता है। बहरहाल अगर किसी के पास किसी वजह से इनकम प्रूफ ना हो तो ऐसी कंडीशन में फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, तो फिर जो है कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है अमेरिकन एक्सप्रेस का। लेकिन जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा रहा हो, सबसे पहले तो वो एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, HDFC का, ICICI का या फिर एक्सिस बैंक का हो, और उसकी लिमिट जो है 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह से लिमिट जो है होनी चाहिए, तभी अप्लाई किया जा सकता है अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड, अदरवाइज नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर कार्ड टू कार्ड बेस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस का, तो उसकी भी जो लिमिट होनी चाहिए, जो कार्ड है जिस कार्ड की बेस पे अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा रहा है वो एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो और लिमिट जो है लाखों में हो, तभी जो है अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा, और अगर फ्यूचर में कभी को अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड फिर से इंडिया में मिलना स्टार्ट हो तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपकी मदद करेगा अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड दिलाने में। और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप जा करके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।